पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार 7वें दिन भी बिगड़ा हुआ है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। बिजनौर में तेज हवाओं से सीसीटीवी टावर गिर गया, जबकि महोबा में ओलावृष्टि हुई। वहीं टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट को सुरक्षित लखनऊ में उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या है पूरी जानकारी? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि बीते 7 दिनों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो मौसम है उसका मिजाज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देखने को मिल रहा है। कई जिलों में जो है रोजाना आंधी और बारिश की खबरें आ रही हैं। वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। बेमौसम जो आंधी बारिश है उससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि किसान जो आने वाली फसलें हैं जब वो बोएंगे तो उससे पहले जो है जब खेत में पानी पहुंचेगा तो खेत की नमी मेंटेन रहेगी। तो फिलहाल अगर हम 7 मई की बात करें तो 7 मई को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है आंधी और बारिश ने कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त किया है और तबाही भी मचाई है। अगर हम बात करें और आंधी बारिश का सिलसिले की तो लगातार जारी है। आज की बात करें तो बांदा, बिजनौर, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, कानपुर और महोबा में तेज बारिश हुई है। कानपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं महोबा में आधे घंटे की बरसात के साथ ओले भी गिरने की खबरें सामने आई हैं। बिजनौर में जो है सड़क पर सीसीटीवी लगाया गया और जिसके लिए जो है सीसीटीवी के लिए जो टावर लगाया गया था वही गिर गया और इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि कई इलाके की जो है बिजली गुल हो गई। जैसे ही ये टावर गिरा कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि वहां पर कोई जो है मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। इससे पहले आपको बता दें लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, संभल, फर्रुखाबाद और हाथरस में भी बारिश देखने को मिली। बाराबंकी में हाईवे पर फिसलन की वजह से 2 डबल डेकर बसें, 1 डीसीएम और कई अन्य गाड़ियां टकरा गई। बस सवार बस्ती निवासी व्यक्ति की ही मौके पर मौत हो गई। इस मामले में आपको बता दें कि जो है खराब मौसम की वजह से जो है बीती देर शाम इंडिगो की एक फ्लाइट 6C6497 लैंडिंग से पहले अचानक आसमान में चक्कर लगाती रही। इस दौरान विमान को टर्बुलेंस झेलना पड़ा, यानी कि दिक्कतें झेलनी पड़ी। जो ये झंझावट है आंधी और पानी का, यानी इसका मतलब यह है कि विमान जो है हवा में ही डगमगाने लगा आंधी और बारिश के चलते और इसके बाद जो है यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि जो फ्लाइट के पायलट थे भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने फ्लाइट को लखनऊ की ओर डाइवर्ट कर दिया और लखनऊ में जो है सुरक्षित लैंडिंग के बाद राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों से कहा अब आप ताली बजा सकते हैं क्योंकि आप सुरक्षित उतर गए हैं। यानी अगर बात करें आज की तो 44 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। देर रात तक कुछ जगहों पर बिजली कड़कड़ाने के साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से यह मौसम बदला है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, यानी कि जो तापमान 45 और 46 डिग्री सेल्सियस था वो नीचे गिरकर 40 डिग्री से भी कम हो गया है। इस मामले में जो वैज्ञानिक है मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह, उन्होंने बताया है कि उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं और पश्चिम से आने वाली सूखी हवाएं आपस में टकराकर वातावरण को स्थिर बना रही हैं। और आपको बताएं कि 7 मई और 8 मई को मौसम बिगड़ा रहेगा, फिर गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। इसमें आपको और जानकारी अगर डिटेल दें प्रशांत तो अगले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसकी भी संभावना जो है मौसम विज्ञान ने बताई है। मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणी है कहीं ना कहीं सटीक साबित होती है। तो 8 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, पूर्वी यूपी में आंधी बारिश के आसार है यानी कि पूर्वांचल के जिलों में। 9 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में
मौसम साफ रहेगा, तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10 मई को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, बादल छाए रहेंगे लेकिन गर्मी बढ़ेगी, लोगों को उमस का एहसास होगा। 11 मई को पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और 12 मई को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश होगी और आंधी चलेगी। अगर हम 44 जिलों की बात करें कि आज 7 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है, इसमें 8 मई की भी डिटेल है, तो बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर जो है बारिश होगी। आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है, कई हिस्सों में बिजली भी गिर सकती है। क्योंकि आपको बता दें आज 7 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच है, लेकिन आईपीएल मैच में बताया जा रहा है कि मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा, मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक दानिश ने बताया फिलहाल तेज बारिश का दौर खत्म हो गया है। खेल के दौरान तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, यानी कि खिलाड़ियों को उमस भरी गर्मी में नहीं खेलना पड़ेगा, मौसम अच्छा रहेगा। अगर हम आपको बात करें अन्य जिलों की तो बाराबंकी में 2 बसों समेत कई वाहन भिड़े हैं, एक की मौत हुई है और बारिश के बीच ये जो है हादसा हुआ है। ये हादसा जो है लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, दारापुर स्थित कलिका ढाबा के पास हुआ है, जिसमें 2 डबल डेकर बसें, 1 डीसीएम और कई अन्य वाहन जो है आपस में टकरा गए। सभी वाहन अयोध्या की ओर जा रहे थे और टक्कर की बाद जो है अफरा तफरी मच गई। और इसमें आपको बता दें कि आगे चल रही डीसीएम के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे आ रही बसें और अन्य वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में बस पर सवार बस्ती निवासी विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। आशीष, आजाद, संजय और अजमेर अली गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे अगर आपको जानकारी दे तो कानपुर में अचानक से मौसम बदला है, बूंदाबांदी वहां पर हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। शाहजहांपुर में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो है लोगों को जो है गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है और तापमान गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बांदा में जो है तेज बारिश हुई है, लेकिन वहां पर धूप निकलने से उमस भरी गर्मी भी हुई है। 33 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचा है। पारा जरूर नीचे गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है उमस भरी गर्मी जो है झेलने को मिल रही है। बिजनौर जिले में जो है तेज आंधी और बारिश के कारण अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और जो है लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज हवा के कारण सेंट मैरी चौराहे पर लगा एक मोबाइल टावर गिर गया। हालांकि यह एक पेड़ पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा जो है होते होते बच गया। अगर ये किसी गाड़ी या किसी व्यक्ति के ऊपर गिरता तो कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। महोबा में मौसम बदला है, आधे घंटे की बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और वहां का जो अगर बताएं तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहा और बारिश के चलते रोडवेज, गांधीनगर और परमानंद चौक जैसे इलाके में देखते ही देखते जलभराव हो गया। इस मामले में सबसे बड़ी खबर आपको बताऊं तो खराब मौसम की वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट की पटना के बजाय लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसको जो है कैप्टन राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे, जो कि भाजपा के सांसद हैं। फ्लाइट ने बुधवार शाम दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम 6:45 था, लेकिन इसे रात 8:30 बजे जो है इसने उड़ान भरी और पटना में मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई और काफी देर तक आसमान में ही चक्कर लगाती रही और विमान को टर्बुलेंस भी झेलना पड़ा। कैप्टन ने यात्रियों को खराब मौसम की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि फ्लाइट को वाराणसी की ओर डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से इसे लखनऊ में डाइवर्ट किया गया। इस मामले में जो उसमें यात्री बैठे थे उसमें कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन जो कैप्टन थे या चला रहे थे इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे राजीव प्रताप रूडी भाजपा सांसद, उन्होंने फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। अयोध्या की बात करें तो वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। यही हाल सीतापुर में है। सीतापुर में सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम में नरमी है, लोगों को गर्मी से
राहत मिली है, लेकिन देर रात तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल ये पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम है। अलग अलग जिलों में आंधी बारिश के साथ जो है बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि विमान जो है, एक विमान मौसम खराब होने की वजह से आसमान में ही जो है काफी देर तक चक्कर लगाता रहा, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उसे सुरक्षित लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। तो फिलहाल पूरी अपडेट ये है, 15 जिलों में आंधी बारिश के साथ जो है ओले भी कहीं कहीं गिरे हैं और आज 7 मई को रात 12 बजे तक यूपी के कई जिलों में बारिश और जो है ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई हैं। प्रशांत जी, तो फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भी कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।